तो ये आज एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला पार्ट है 4 = 5p-2। ठीक है, इसे हल करते हैं। तो 4 इनको देखिए, अगर ऐसे ही सॉल्व करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अगर मल्टीप्लाई करनी है तो इनको अगर मैं पलट के भी रख लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें जो सुविधा रहती है, अगर हम इधर अक्षर को रखते हैं तो अच्छा लगता है। हमें ऐसी आदत हो गई है, ये कह सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे इधर ही रहने से कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसे इधर ले आऊं, इसे इधर ले जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो 5 का p में मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना हो गया 5p। भाई ब्रैकेट से बाहर जो कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का माना जाता है। तो 5 को मल्टीप्लाई p में कर दिया, 5 का 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा = 4। अब हमें तो p का मान चाहिए, तो इस 10 को तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इधर ले जाऊंगा तो मैं किसका हो जाएगा ये बताओ, 4 + 10 हो जाएगा। तो 5p = कितना हो गया, ये 14 हो गया। ठीक है, हमें तो p चाहिए, तो 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 14/5। b पार्ट देखते हैं। b -4 = 5p-2। चलो मान लो कि अब अभी मैं इनको बदल दिया था, इसे इधर ले आया था, इसको इधर ले गया था। तो ऐसा भी ना करें, तो ऐसा भी रहने से कोई भी दिक्कत नहीं। -4 = 5p-10। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, p का मान चाहिए, तो इसे इधर ले आऊंगा। 4 और प्लस का 10 हो जाएगा इधर आगे 5p। तो 10 में से 4 गए तो 6 = 5p। हमें तो p का मान चाहिए, तो 5 का क्या हो जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आप p को इनको p इधर या इधर से भी आप कर सकते हैं, एक ही बात है, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। c देखते हैं। c में कह रहा है 16 = 4 + 3t + 2। ये ठीक है, 16 पहले तो 4 को इधर ले आओ, क्यों 4 ऐड हो रहा है तो इधर हो जाएगा हमारा 16 - 4, यहाँ रह गया 3t + 2। तो 16 में से 4 गए तो 12 बची, इधर रह गया 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3t और 3 दूनी 6। हमें t का मान चाहिए तो 6 को इधर ले आओ, 12 - 6 = 3t। तो कितने बचेंगे, 6 = 3t। हमें चाहिए t, तो 3 का क्या हो जाएगा भाग, 6/3 = t। तो t बराबर आ गया भैया 2। बस हो गया। ऐसे ही आप इन्हें बदल दो साइड्स को, नहीं तो एक ही साइड पे सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डी वाला पार्ट नंबर, ये 4 5p-1 = 34 है। करो पहले तो इस 4 को इधर ले जाओ, p-1 = 34 - 4। तो 5 का मल्टीप्लाई करो, 5p - 5 = 34 में से गए तो कितने बचे, 30 बचे। अब इस 5 को इधर ले जाओ, 5p 30 + 5, तो 5p आ गया हमारा 35। तो p बराबर 35 में क्या 5 का डिवाइड हो जाएगा, तो p बराबर आ गया हमारा 7। तो लास्ट वन ई वाला पार्ट है 0 = 16 4m-6। देखो आप इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ, एक ही बात है, मत ले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 16 को मैं इधर ले आऊं या ऐसे रहने दो, 0 = 16 प्लस 4 का गुणा करो, 4m और 4 छेंगे 24, 0 बराबर 16 प्लस के 24 माइनस के, तो माइनस बढ़ते जाता है, कितने ज्यादा है 8 ज्यादा है। तो 4m बराबर कितना हो गया 8, तो m बराबर 8/4, तो m बराबर आ गया कितना 2 आ गया। ठीक है, m बराबर 2 आ गया। हाँ, यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4। कह रहा है कि
x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए समीकरण लिखिए। x बराबर 2 ये दे रखा है, कह रहा है इससे शुरू कर दो और कोई 3 समीकरण बनाओ। तो अधिक समीकरण आप कैसे भी कुछ जोड़िए कुछ घटाइए, बराबर बराबर करना होता है। आप इधर बराबर कुछ भी जोड़ दीजिए, इधर भी वही जोड़ना पड़ेगा। इधर अगर कुछ घटाते हैं तो इधर भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना LHS RHS के बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो LHS RHS के बराबर तो तभी होगा जब हम कोई दोनों पे काम कर रहा वो बराबर हो। तो मान लीजिए मैं इसमें 5 से भागा था दोनों तरफ, 5 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 2 गुणा 5, तो 5x बराबर 12। ये एक समीकरण हो गया। ठीक, जरूरी नहीं कि आप 5 से ही करें, आपका मन करे 10 से कर दो, 20 से कर दो, 30 से, 5 से, 2 से, 4 से, कुछ भी कर दो, लेकिन करना इधर अगर आप जितने का इधर कर रहे हैं उतने का इधर करना पड़ेगा। ये पहला समीकरण हो गया। एक ऐसे बना सकते हैं आप, मान लीजिए आप कुछ घटा दो दोनों तरफ से, इनमें से कहते हैं दोनों तरफ से 4 घटाने पर 3 घटाने पर, चलो मैं लिख देता हूँ दोनों तरफ से 3 घटा देता हूँ। 3 घटाने पर कितना होगा, 5x माइनस 3 बराबर 12 माइनस 3, तो ये हो गया 5x माइनस 3 बराबर 12 में से 3 गए तो कितने बचे, 9 बचे। ये तुम्हारा दूसरा हो गया। इसी में और कर लीजिए। मान लीजिए कह दीजिए कि दोनों तरफ 6 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए, नया समीकरण मिल जाएगा। हाँ देखिए समीकरण एक में दोनों तरफ 6 से भाग देंगे, दोनों तरफ 6 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 5x बटे 6 इक्वल टू 12 बटे 6, 6 से कट जाएगा ये 2 बार, तो ये आ गया हमारा 5 बटे 6x बराबर 2। ये तीसरा समीकरण हो गया। तो तुम्हारा मन करे ना उसी तरीके से आप ये बना सकते हैं, कुछ घटा दो कुछ जोड़ दो किसी का भाग दे दो, लेकिन दोनों तरफ आपको आना पड़ेगा तो ही सही आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बी, इसी का बी वाला पार्ट है। x बराबर कह रहा है -2 से शुरू करो भाई, कर लो -2 से, कर लो कुछ भी, क्या करें दोनों तरफ कर दो, किसी का भी गुणा कर दो। चलो मैं 3 से कर देता हूँ या 7 से कर दो, चलो दोनों तरफ 7 से गुणा कर देता हूँ, गुणा करने पर कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा माइनस एक समीकरण हो। आप कुछ जोड़ दो या घटा दो दोनों तरफ, मान लो मैं कह देता हूँ दोनों तरफ 5 जोड़ने को जोड़ दो भाई, 7x प्लस 5 बराबर -14 प्लस 5। देखो मैंने 5 इधर जोड़ा है, 5 ही मैंने इधर जोड़ा है, तो 7x प्लस 5 ये तो जोड़ नहीं सकते हम इसमें, 14 में से 5 ये तो कितने बचे माइनस के, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। और इसमें कर दीजिए भले, इसमें कह दीजिए आप समीकरण एक में कर लो, 2 में किसी में भी कुछ भी कर सकते हैं। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर कुछ भी कर लो, कुछ भी, लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा। भाग दीजिए 7 बटे 2x, इधर 2 का भाग दीजिए, इधर भी -14 बटे 2, कितना हो गया 7 बटे 2x बराबर -7, ये तीसरा हो गया। तो ऐसे आप कितने भी इक्वेशन बना सकते हैं, 3 ही नहीं है। ठीक है।